बात कर रहे थे सर्दी की, तो ये आप देखें ज़रा कितनी धुंध है इस वक्त कि मेरे हाथ, पैर, मुंह, होंठ, आँखें सब कुछ तकरीबन फ्रीज़ हो चुका है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी ग्राउंड की तरफ। ये हमारी ग्राउंड है जहाँ पे हम यहाँ पे रूटीन वाइज एक्सरसाइज करते हैं और तकरीबन मुझे कम से कम पेश 28 से 30 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एक्सरसाइज करते हुए, और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करता हूँ अगर कोई मजबूरी ना हो तो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मेरे दोस्त, सलाम जो मैंने किया है ये मेरे दरख्त जो हैं मेरे दोस्त हैं, और हम यहाँ पे रूटीन के साथ हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, और ये एक्सरसाइज हमें भरपूर दिन गुजारने का मौका फराहम करती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि इमरान भाई आप ऐसी वीडियोस रेगुलर बनाएं ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, और लेकिन कुछ दोस्तों ने ये भी कहा मुझे कि यार हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हमें सोने का बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उनको ये कहा, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि यार दुनिया में आए हो सोने के लिए तो नहीं ना आए। अगर सोने ही है तो मरने के बाद तो सिर्फ सोना ही सोना है। तो मेरे भाई जब आप मर जाओगे तब तो आप भरपूर अंदाज में ही सोओगे, फिर आप उठ नहीं सकते। तो लिहाजा जब जो ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है उसको सिर्फ रात को सोने में गुजारें और दिन में फजर के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह की इबादत करें। इबादत करने के बाद ये खूबसूरत नज़ारे देखें। ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे देखें। इस वक्त सर्दी की वजह से मेरे हाथ पैर जो है फ्रीज़ हो चुके हैं तकरीबन, और ये सर्दी बड़ी शदीद है इस वक्त, अगर आप देख सकें तो। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सुबह की एक्सरसाइज को भरपूर अंदाज में गुजारना चाहिए और उसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए ताकि आप सारा दिन हसास बेशास रह सकें। और इसका एक ही ज़रिया है, वो यही है कि आप सुबह उठें, और बाकी इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं, वरना आप लेट उठेंगे, बीवी से भी लड़ेंगे, बच्चों से भी लड़ेंगे, ऑफिस जाके, काम पे जाके, वहाँ पे भी टेंशन पे रहेंगे। तो बीवी बच्चों से लड़ना थोड़ी बनता है, या दोस्तों यारों से लड़ना थोड़ी। खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, सुबह उठें, फजर के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद अपने काम की तरफ मशगूल हो जाएं। इंशाल्लाह आप अच्छा वक्त गुजारेंगे अल्लाह ने चाहा तो। मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी बातों पे बुरा नहीं मानेंगे, और इस पर जो है अस्सलामु अलैकुम। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बातों पे कुछ ना कुछ तो अमल ज़रूर करेंगे। अगर आप करेंगे तो यकीनन आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगा। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो यकीन माने आप भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मरेंगे आप ज़रूर, लेकिन भरपूर ज़िंदगी गुजार के मरेंगे। कुछ लोग सिर्फ सुस्ती काहली की वजह से सिर्फ सोते में ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनको सोना ही पसंद होता है, सोते ही रहते हैं। यार अजीब दुनिया में आए हैं, इसके अलावा काम कोई नहीं है आप लोगों को। यार सुबह उठें, दुनिया देखें। अगर दुनिया में आए हैं दुनिया देखें, अल्लाह ताला की खूबसूरती को देखें, अल्लाह ताला की वहदानियत को देखें। आप सोने में वक्त गुजार देते हैं। ये सारा वक्त सो के गुजारने के लिए नहीं होता, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह सुबह उठा करें, नमाज़ पढ़ा करें, और ये लोग जो है ना बीच में पत्थर रख देते हैं जिसकी वजह से किसी न किसी को कोई नुकसान हो सकता है। लिहाजा कोशिश किया करें कि रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को भी हटा दिया करें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि अल्लाह ताला एक तो आपको सवाब देगा, और दूसरा किसी को नुकसान उनसे बचा सकेंगे। किसी को बचा लेना ही बड़ा काम होता है। लिहाजा आपकी मेहरबानी है,
हम भी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सेहत ख़राब होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि आप सुबह सुबह उठें और एक्सरसाइज करें और सबके साथ मिलके, बल्कि अपने पूरे घर वालों को उठाया करें ताकि वो सब अस्सलाम वालेकुम फाइन की याद है। तो इससे ये होगा कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी भरपूर लाइफ गुजरने में मदद देगी वो। आप बीवी बच्चों के साथ ही सारा दिन हंसी खुशी रहेंगे और भरपूर माहौल के साथ रहेंगे। और अगर आप लेट उठेंगे तो बीवी से भी लड़ रहे होंगे, बच्चों से भी लड़ेंगे और फिर आप समझ तो गए होंगे, फिर अच्छा दिन तो गुजरना तो बड़ी दूर की बात है, आप बस ऐसे ही गुजारेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि सुबह सुबह उठें और नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद उसके बाद मैं बार बार इसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नमाज़ पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिर उसके बाद नाश्ता ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप ऑफिस जाएँ, आप भरपूर और हसास बेसास जाएंगे, वरना आपके चेहरे पे ज़हनी परेशानी, ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। जब उठेंगे ज़हनी मरीज़ लगेंगे, जब उठेंगे ज़हनी मफलूज लगेंगे। लिहाजा उससे बचें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये आप देख रहे हैं कितनी धुंध पड़ रही है इस वक्त कि सर्दी का शदीद सर्दी है इस वक्त। और ये धुंध का ये आलम है कि दरख्त भी जो हैं वो कमोपेशी नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त धुंध का जो आलम है वो बड़ा गहरा है। और ये आप देख रहे हैं आज शदीद सर्दी है। और सर्दी का ये मैंने बताया आपको आलम ये है कि हाथ पैर जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं इस वक्त। और इस सर्दी की वजह से जो है सब कुछ है, बहुत शदीद तरीन सर्दी है। ये आप देखें दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये धुंध ही धुंध नज़र आएगी आपको। ये असल में ये देखें, ये सामने आप देखेंगे बिल्कुल धुंध ही धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि सुबह हो चुकी है, लाइट्स जलाने के बाद ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत दूर तक भी आपको सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आएगी। ये देखें शदीद तरीन धुंध का इस वक्त लाहौर में शदीद धुंध और शदीद तरीन सर्दी जो कि आपके हाथ पैर और सब कुछ फ्रीज़ कर दे, फ्रीज़ कर देने वाली। बल्कि मेरा ख्याल है कि फ्रीज़ तो कुछ भी चीज़ नहीं है, जो इस वक्त सर्दी है वो बहुत शदीद है। ओहो कराची वालों, आओ ज़रा लाहौर, तुम्हें पता लगे कि ज़िंदगी किसे कहते हैं, ज़िंदा दिली किसे कहते हैं। और आओ लाहौर और देखो कि कैसी शदीद तरीन सर्दी में भी लोग सुबह सुबह उठते हैं। आप तो हल्की सी सर्दी पड़े तो रज़ाइयों में घुस जाते हो यार, अफसोस होता है। लेकिन अब आप क्या कह सकते हैं, एक दफ़ा आप लाहौर का नज़ारा तो करो। वो किसी ने सही कहा है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जम्मिया नहीं। लाहौर लाहौर है, आई एग्री कि लाहौर लाहौर है। आई डोंट नो कि आप लोग क्या समझते हैं कि इस बारे में, लेकिन आप ये देखें इस वक्त शदीद तरीन सर्दी का ये आलम है कि ओए ये अब हम जो है वापसी की तैयारी में है। लेकिन आप ये देखें कि शदीद तरीन सर्दी, और ये इतनी शदीद तरीन है कि आप सिर्फ सो सकते हैं। और ये धुंध इतनी शदीद है कि आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कोशिश कीजिए, ये देखें
थोड़ा सा पैदल चलेंगे, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं शदीद तरीन सर्दी। अगर आप सर्दी का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको लाहौर आना पड़ेगा, और लाहौर आके आपको सुबह उठना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज के लिए निकलना पड़ेगा, फिर आप सर्दी का मज़ा भी ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय करें तो आपको फिर लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर आने के बाद आपको सुबह उठना पड़ेगा, और अगर आप सुस्ती और कायली के मालिक हैं तो फिर आप जहाँ पर हैं फिर आपको वहीं पर रहना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप इस अमल को दोहरा सकते हैं और आप इतनी अहलियत रखते हैं कि आप फजर के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला की खूबसूरती का नज़ारा कर सकते हैं, तो फिर आपको लाहौर आना चाहिए और एक दफ़ा सुबह सुबह उठ के सड़कों का, पार्कों का और दूसरी चीज़ों का नज़ारा करना चाहिए। और अगर आप सुस्ती और काहली के दिलदादा हैं तो आपको अपने घर पे पड़े रहना चाहिए और बिस्तर में सोते रहना चाहिए। 4 बजे उठना चाहिए आपको, और फिर उसके बाद आपको अपने काम शाम शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपको वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह दिखाता रहेगा, और बड़ी मालूमाती वीडियोस होंगी इंशाल्लाह। आगे चल के आपको इससे बेहतर वीडियोस हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट है। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जाएंगे आपकी दुआओं के साथ। हम आपकी दुआओं के तलबगार हैं। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम हमारे चैनल को बाबरकत तरीके से कामयाब करे और हमें इसमें कामयाबी नसीब करे, और ये सब आपके दुआओं के साथ होगा। हम इसमें सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और ये सिर्फ बाकी अल्लाह की रज़ा के साथ है। हम अल्लाह की रज़ा पे छोड़ते हैं सारी चीज़ें, और हमें सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए ही करने चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब आप ऐसा सोचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि हम आपको बेहतरीन वीडियोस जो हैं वो हम आपको दे सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानुल्लाह।